मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन, जितना भी पूरा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसको देखेंगे पार्ट वाइज। तो ये पार्ट 1 है जिसमें 1 से लेकर के 50 तक 50 तक क्वेश्चन है। फिर अगला पार्ट में 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार हम लोग लाइन बाई लाइन करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। मतलब जो लड़ा गया उसके लिए प्रतीक क्या रखा गया था। तो उसके लिए रखा गया था कमल और रोटी। क्या रखा था? कमल और रोटी। इसके लिए प्रतीक चिन्ह रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला थी श्रीमती कमला गांगुली। कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। अगला क्वेश्चन है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। तो एनी बेसेंट थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी। तो 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी। कब बनी थी? 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था। तो उषा मेहता ने किया था। कौन किया था? उषा मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो कभी नहीं बने थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1917 तक थे। अगला क्वेश्चन है पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो 1919 में बने थे। कब बने थे? 1919 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 में यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है। यह महान व्यक्ति है पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन नाविक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी। तो वो थे अनंत कन्हेरे। कौन थे? अनंत कन्हेरे थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 में। कब पारित हुआ? तो 1784 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी। तो लाहौर अधिवेशन में। कब किया था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो 1930 में अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना निर्णय कब लिया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब स्थापित किया गया। तो 1942 में बैंकॉक में इंडियन
इंडिपेंडेंस लिंक की सभा में इसको निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1957 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय कहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो जनरल हैतलॉक था। कौन था? जनरल हैतलॉक था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? अहमदाबाद में तो मई 1916 में किया था। कब किया था? मई 1916 में किया था। स्वदेशी आंदोलन, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुआ था आंदोलन के समय में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। कब लिया था? केवल दूसरी बैठक में। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई? किसके द्वारा मुखबिरी की गई? दीनानाथ द्वारा। किसके द्वारा? दीनानाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैसूर राज्य में किया गया था। कहाँ किया था? मैसूर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों का पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता ने मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? ये पुस्तक है, उसको किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने। कौन लिखा था? अरविंदो घोष ने लिखा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 में। कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 में। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के भारतीय अधिवेशन की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। जिन्ना के किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? मानवेंद्र नाथ राय ने। कौन लिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकारी किनको दिया था? तो ठेकेदारों को। किनको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से? 1946 से। कब से? 1946 से है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं, पैरवी नहीं की थी। सब थोड़ा सा भी। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाग और लाल बाग पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। कौन बना था? लाला लाजपत राय। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था?
नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उषा मेहता को। किसको दिया जाता है? उषा मेहता को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थी? बदरुद्दीन तैयब जी। B.R. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो 3 बैठकों में भाग लिया था। किसमें? 3 बैठकों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन है यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसके लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक की थी। किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1 बार भी नहीं। 1 बार भी ये नहीं बने थे। देखिए मेरे दोस्त, अगर इस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन जाए तो आपके पास, जब भी क्लास जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और मेरे दोस्त एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसी यूट्यूब चैनल पर 8th 9th व 10th का मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है। वो ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है जो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपके छोटा भाई बहन कोई भी हो, अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर उस क्लास को पढ़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।